हर व्यक्ति सुख को, प्रसन्नता को ज़िंदगी में चाहता है। स्वर्ग जैसा संसार चाहता है। सुख को एकत्रित करने के लिए वो सारे प्रकार के यत्न करता है। जो चीज़ें कंफर्टेबल हैं लाइफ में, उन सभी कंफर्ट्स को वो लाइफ में एकत्रित कर लेना चाहता है। उसे लगता है कि सुंदर मकान हो, अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छी चीज़ें हों, जो भी आरामदेह हों, वो सब मैं एकत्रित कर लूँ। उसे लगता है कि मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊँगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, संसार से ज़्यादा जुड़ूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने की कोशिश करता है। फेसबुक पे सेल्फीज़ खींच खींच के डालता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है, चाहता है कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। टीवी पे आना चाहता है, न्यूज़पेपर्स में अपनी फ़ोटोज़ चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है ये सब चीज़ें उसकी सुख को बढ़ाएंगी, सुख की वृद्धि करेंगी, खुशी को बढ़ाएंगी। परंतु जब ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसिडेंस हो जाए, कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, जब कोई हमारा प्यारा व्यक्ति हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, तब उस समय व्यक्ति के मन में एक प्रश्न कौंधता है कि सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी। क्योंकि फिर उसकी सारी सुख सुविधाएं मिलकर भी उसको अंदर से खुश नहीं कर पा रही होती, उसके दुख को समाप्त नहीं कर पा रही होती हैं। तो व्यक्ति सच्ची खुशी की तरफ चल पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार में भटक रहा है। हमारी ये जो इंद्रियां हैं, ये बाहर की तरफ ओपन होती हैं। हमारी आँखें बाहर के सुंदर दृश्य को देखना चाहती हैं, हमारे कान मीठी वाणी को सुनना चाहते हैं, हाथ भी बाहर की तरफ ही जाते हैं। हमारी समस्त इंद्रियां बाहर संसार में ओपन होती हैं। परंतु जो व्यक्ति सच्ची खुशी की तरफ चलता है, वो अपने अंदर के स्तोत्र से जुड़ना शुरू करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, ऐसे ही एक जो योगी होता है वो अपनी समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेटना शुरू करता है। इसी टेक्निक को योग दर्शन के अंदर प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहार यानी जितनी भी आपकी इंद्रियां बाहर एनर्जी को लेकर जाती हैं, उस सब एनर्जी को, उस सब ऊर्जा को आप अपने भीतर लाना शुरू करें, अपने केंद्र की तरफ लाना शुरू करें। जब हम अपने भीतर उस एनर्जी को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं, तो जो योगी होता है उसके अंदर शक्ति आने लगती है, सिद्धियाँ आने लगती हैं। वो एक ऐसा मैग्नेट बन जाता है कि ब्रह्मांड की अनेक अनेक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। उसके मन पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर नहीं भटक रहा, अपने अंदर से जुड़ रहा है, वो सुलझा हुआ व्यक्ति होगा। उसके थॉट्स बड़े कोहेरेंट होंगे, बड़े सिस्टमाइज होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। वो ऐसे ही कुछ भी चिंतन नहीं कर रहा होगा। वो जब चाहेगा, जैसा चाहेगा, उसका मन वैसा विचार पैदा करता है, उसका व्यवहार वैसा होता है जैसा वो चाहता है, वाणी वही बोलती है जो वो चाहता है। तो जो प्रत्याहारी हो गया, जिसने अपने आप को समेट लिया है, वो योगी बन जाता है और उसके आसपास फिर वैसी ही शक्तियाँ काम करने लगती हैं। सतोगुण की वृद्धि होती है। बिना सतोगुण की वृद्धि हुए कोई व्यक्ति प्रत्याहार नहीं कर सकता। तो सात्विकता बढ़ जाती है। तो जब भीतर व्यक्ति जुड़ेगा तो एक ऐसे खुशी के स्रोत से, एक ऐसे झरने से जुड़ जाता है, जो झरना हमेशा आनंद देता है, हमेशा खुशी देता है। खुश रहना, हैप्पी रहना, ये एक एटीट्यूड है। ये कोई चीज़ों से नहीं प्राप्त होता। कुछ लोग तो हमेशा ही दुखी रहते हैं और कुछ लोग हमेशा सुखी रहते हैं। कुछ लोगों के लिए कितना भी आप कर दीजिए, कितनी अच्छी चीज़ें ले आइए, कितने भी गिफ्ट दे दीजिए, वो हमेशा मुँह ही बनाते रहते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं, मीन मेक निकालते ही रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको कोई भी खुश नहीं कर सकता। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। उनकी लाइफ में कंफर्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं जितना कि उनके अंदर के आनंद की वैल्यू होती है। आजकल की साइंस कहती है कि दो तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, ए पर्सनालिटी एंड बी पर्सनालिटी। जो ए पर्सनालिटी वाले होते हैं वो तो भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं।
जो बी पर्सनालिटी वाले होते हैं वो रिलैक्स्ड एटीट्यूड वाले होते हैं, पैसिव होते हैं। लाइफ को देखने का जो उनका नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। वो सम रहते हैं, हर स्थिति में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं और अपनी सेहत नहीं ख़राब करते चीज़ों के लिए। परंतु जो ए पर्सनालिटी वाले होते हैं उनके लिए उनका टारगेट, उनका लक्ष्य इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसके लिए अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे। अपनी नींद को सबसे पहले वो लोग ख़राब कर लेते हैं, रात को जगने लग जाते हैं, अपने ऑफिस का काम भी घर पर लेकर आ जाएंगे, उसे ही करते रहते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसे कहा जा रहा है, वो सारे ए पर्सनालिटी वालों को होते हैं। और आज के समय में लोग ए पर्सनालिटी ज़्यादा बनते जा रहे हैं। लाइफ में शांति से ज़िंदगी को बिताना ये उनका मकसद नहीं रह गया। चीज़ें जितनी आ जाएं, मैं कितना फेमस हो जाऊं, मैं कितना लोगों के सामने आ जाऊं, कितना मेरे पास धन आ जाए, इन सब चीज़ों में लोग ज़्यादा पड़ गए हैं। और यही बीमारी हमने अपने बच्चों को भी दे दी है। जो बच्चे हैं आजकल छोटी उम्र से ही कंपटीशन में लग गए, छोटी उम्र से ही उन्हें फर्स्ट आने की होड़ लगी हुई है कि मुझे ये एंट्रेंस क्लियर करना है, मुझे अपनी क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म करना है, लोग क्लैपिंग करें। और इसी के कारण स्टूडेंट्स के अंदर भी जो सुसाइड टेंडेंसीज़ है वो बढ़ती जा रही हैं। बच्चे सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनके अंदर राजसिकता ज़्यादा पैदा कर दी, उन्हें ज़्यादा भगाना शुरू कर दिया। भगाना मतलब मन से, शरीर से नहीं भाग रहे, मन से भाग रहे हैं। और मन जिसका ज़्यादा भागने लग जाता है और शरीर बैठा रह जाता है, उसको फिर डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे भी आजकल कहते हैं कि टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। ये सब चीज़ें, इन वर्ड्स का नाम तो पहले किसी को पता भी नहीं था, परंतु अब बच्चा बच्चा इसका मतलब जानता है। क्यों? क्योंकि अब हर व्यक्ति भाग रहा है चीज़ों के प्रति। गीता में भगवान कहते हैं, एक वृक्ष के बारे में वर्णन आता है कि एक संसार वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और जिसकी जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, नीचे की तरफ हैं। हम जो खुशी है, हम जो ममता है, वात्सल्य है, आनंद है, हैप्पीनेस है, ये सब चीज़ें हम ब्रह्मांड से खींचते हैं, उन जड़ों से खींचते हैं जो जड़ें ऊपर की तरफ हैं। ये जो ट्री का वर्णन किया गया है, ये जो ट्री है ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं। तो हम जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ब्रह्मांड से कैच करते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमें खुशी देती है, वो हमें आनंद देता है। जब हम खुशी की एनर्जी को खींचते हैं ब्रह्मांड से, तो हमारे भीतर हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेस स्टार्ट होते हैं और वो जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो बॉडी रिलीज़ करती है। तो ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स हैप्पीनेस दे रहे हैं, पहले हम हैप्पीनेस को ऊपर से खींचते हैं ब्रह्मांड से। वो जो सिग्नल्स आते हैं, वो ब्यूटीफुल सिग्नल्स, वो सिग्नल्स फिर हमारे अंदर, हमारे पिट्यूटरी पे, हमारे हाइपोथैलेमस पर वर्क करते हैं और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा हाइपोथैलेमस है, वो फिर ब्यूटीफुल हार्मोन्स को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। जैसे डोपामिन रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो ममता का प्रतीक होता है। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जब व्यक्ति जैसे बहुत एक्सरसाइज कर रहा हो, उस समय जो हैप्पीनेस आती है वो एंडोर्फिन्स के कारण आती है। तो ये सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं जब हम कॉस्मोस से जुड़ते हैं, जब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं। तो जो व्यक्ति सच्ची खुशी चाहता है, सबसे पहले तो उसे बाहर देखना बंद करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों के फैलाव को समाप्त करते हुए अपने अंदर के ऊर्जा स्रोत से जुड़ना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है। और ब्रह्मांडीय लय से जुड़ने का एक तरीका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो व्यक्ति समय पर सोता है और समय पर उठता है, वो व्यक्ति योगी है। और जो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है और योग का दंभ कर रहा है, वो योगी हो नहीं सकता। तो समय पे सोइए और समय पे उठिए, इससे आप ब्रह्मांड की लय से जुड़ेंगे और आपके अंदर हैप्पीनेस आनी शुरू होगी। साथ ही साथ मेडिटेशन कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठकर मेडिटेट करना। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में ध्यान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे अमृत वेला कहा गया।
तो अमृत मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, इटर्नल हैप्पीनेस जो कभी भी समाप्त नहीं होती। इस संसार की सारी खुशियाँ जल्दी समाप्त होती हैं, परंतु अगर ऐसी हमें खुशी मिल जाए जो कभी समाप्त ही ना हो तो हमारा जीवन तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो आप सभी ने अपना रूल बनाना है कि टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और मॉर्निंग में उठते ही ध्यान का, ज्ञान का अभ्यास करें, अच्छे प्रवचनों को सुनें, अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भर लें। जब हम अपने आप को पॉजिटिव करते जाते हैं तो ज़िंदगी अपने आप ही बदलती जाती है, अपने आप ही हैप्पीनेस आती जाती है। ईश्वर करे आप सभी के ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, आप सभी के ज़िंदगी में आनंद, प्रसन्नता का प्रवेश हो। सभी को हरि ओम।